और इस वक्त प्रवासी दिवस समारोह में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बोल रहे हैं, सुनते उन्हें। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो सकता है। प्रदेश में माना जाता था कि बिजली के क्षेत्र में बदलाव नहीं आ सकता। बिजली के क्षेत्र में बदलाव ला करके कम से कम आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई शहर नहीं बचा जहां 24 घंटे बिजली न उपलब्ध हो रही हो, और गांव में 18 घंटे, आने वाले समय में 24 घंटे और देंगे बिजली। इस संकल्प के साथ जो काम हुआ है, चाहे वो ट्रांसमिशन लाइन्स बिछानी हो, जो लोग ट्रांसमिशन के क्षेत्र को समझते हैं वो शायद जानते होंगे कि ट्रांसमिशन लाइन कैसे बिछती हैं, कितने खंभे कितने समय में लग पाते हैं। आपके डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में काम हुआ है, आपके जनरेशन में काम हुआ है। ये कोई सेक्टर नहीं छोड़ा जिसमें इतने बड़े पैमाने पे काम ना हुआ, जिसका कम से कम हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में शहरों में आज 24 घंटे बिजली है, आने वाले समय में गाँव में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएंगे। एक रोजगार का बड़ा सवाल है, नौकरी का बड़ा सवाल है। शायद हम मिल बैठ करके अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे सकते हैं और चीज़ों पे अगर ध्यान दे सकते हैं, और आपका अगर सहयोग मिल जाए, क्योंकि दुनिया के दूसरे हिस्सों से आपने चीज़ें देखी हैं, समझी हैं, आप पे अनुभव है, आप एक्सपर्ट हैं उन चीज़ों में, शायद आपके अनुभव का अगर हम लोग लाभ लें और सरकार की पॉलिसी इस दिशा में हो कि उन आपको अट्रैक्ट कर सकें। और क्योंकि आपका गहरा रिश्ता उत्तर प्रदेश और ज़मीन से है, भारत से गहरा रिश्ता है, शायद इन सब चीज़ों का अगर हम मिला करके कोई ऐसी चीज़ तैयार कर दें जिससे लोगों को लाभ पहुंच सके, शायद मैं समझता हूं वही मकसद हमारा और आपका है। इसलिए एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका धन्यवाद देता हूं। ऐसे दिन हम मिल रहे हैं जिस दिन से आने वाले समय में हम लोगों को जनता के बीच में जाना है। आज के बाद फैसला आने वाली जो सरकार होगी उसका जनता फैसला करेगी, लेकिन कुछ लोगों ने शायद मन और दिमाग में बना रखा है कि कौन आने वाले समय में आएगा। ये पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है, ये पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें लोगों ने शायद मन बना रखा है। ये दल हैं जो और तरह के दल दिखाई देंगे। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी आए थे लखनऊ में, अभी अभी आपके आने से पहले प्रधानमंत्री जी आए थे। हमें लगा शायद कुछ दे करके जाएंगे, लेकिन क्या मिला वो तो हमारे लोग जानते होंगे। जिन्होंने अखबारों में भाषण पढ़ा होगा, टीवी पर सुना होगा, वो शायद ढूंढ रहे होंगे कि काम कहाँ पर है, अच्छे दिन वाला मामला कहाँ पर है। इसलिए कम से कम समाजवादी लोगों ने वो जमीन पर उतार कर दिखा दिया। अब तो आकलन होगा कि लैपटॉप किसने बांटे, डिजिटल इंडिया की बात कौन कर रहा है, स्मार्टफोन कौन देने जा रहा है, आप कैशलेस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। शायद दुनिया के दूसरे हिस्से वाले लोग आए होंगे। मैंने तो कई मौकों पर कहा और मैं आज भी कहता हूं कि लोगों को ये कहा जाए ये पैसा काला है, ये पैसा सफेद है। पैसे का कोई रंग नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। अगर हमने कुछ गड़बड़ किया, हमारी ईमानदारी नहीं है, तो शायद जो कुछ भी हमारे हिस्से में आता है वो शायद काला हो जाए, और वही काला अगर हम किसी और को दे दें, वो ईमानदारी से टैक्स दे दे, तो शायद सफेद हो जाएगा। इसे काला और सफेद पैसा नहीं होता। अगर देश में ये समझाया जाए कि पैसा काला और सफेद होता है, शायद हमें ये तय करना पड़ेगा कि पैसा काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। इसलिए क्योंकि जनता को बहुत कुछ सोचना है, जो कुछ हम लोग कर सकते थे वो जनता के सामने है आज। और खासकर लखनऊ में जो चीजें की हम लोगों ने, और मैं तो ये कह सकता हूं लखनऊ के अलावा कोई शहर नहीं है जहां पर अगर मुझसे कोई पूछे मैं ना बता पाऊं जहां पर इस सरकार ने अच्छा काम ना किया हो। शहर हमारे कैसे सुंदर दिखें, कैसे अच्छा दिखें। आने वाले समय में कुछ इश्यूज शहरों के भी हैं, जो शहर हमारे बसे किस जमाने में बसे थे। आज अगर सड़क पर ट्रैफिक निकलने की बात हो तो शायद शहर कैसे अच्छा बने, ट्रैफिक का मामला कैसे ठीक हो। क्योंकि तरक्की तो हुई, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी, हम पे पैसा आया, लेकिन शहरों में कूड़ा वाला भी एक सवाल है। सुना है कूड़े से अब तो पैसा भी बनाया जाता है। उस कचरे का सही इस्तेमाल क्या हो, उस दिशा में भी हम सोच सकते हैं। इसलिए नए सवाल भी हैं, और प्रदेश और देश जब सबसे बड़ा है तो शायद कुछ बड़ी सोच से ही उन समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसीलिए कोई ऐसा काम
जो दूसरे प्रदेश ने किया हो, जो समाजवादियों ने यहाँ करके दिखाया, अगर उनके पास उदाहरण हो तो बता दें। हम तो कहते हैं देश में किसी सरकार ने इतना लंबा एक्सप्रेसवे 23 महीने में बन के तैयार कराया हो तो हमें बता दे कोई। और फिर केवल एक शहर में मेट्रो नहीं, हमारे रमन जी जानते होंगे, एक तो मेट्रो यहां पर बन रही है, लखनऊ में बन के तैयार कर दी रिकॉर्ड टाइम में, गाजियाबाद में भी चला दी, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी हम लोगों ने जोड़ने का काम किया मेट्रो का। कभी कभी ये सोचते हैं कि लखनऊ की तेज बनी कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तेज बनी, और जितने शहरों में हम लाना चाहते हैं मेट्रो में, शायद पूरे देश में एक लौता प्रदेश होगा जहां इतनी मेट्रो एक साथ बनने का फैसला हुआ होगा। इसलिए बहुत काम है यहाँ, बहुत कुछ किया जा सकता है। आबादी बड़ी है, हमारा बाजार बड़ा है, हम पे जगह ज़्यादा है, हम पे बिजली है, हम पे पानी है। किस प्रदेश पे इतना पानी होगा? लेकिन सवाल भी बड़े बड़े हमारे पास हैं, उन सवालों का शायद समाधान आप कर सकते हैं, आपके सहयोग से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक भरोसा मैं दिला सकता हूँ, हमारे अधिकारियों ने सहयोग किया, क्योंकि अगर उनका सहयोग न मिलता, उनकी अगर रफ्तार न मैं बढ़ाता, तो शायद ये परिणाम नहीं मिल पाते। मैंने हमेशा कहा कि अगर रफ्तार बढ़ेगी तो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, और अगर रफ्तार बढ़ेगी तो खुशहाली भी आएगी। इसलिए कम से कम हमारे पास ऐसे अधिकारियों की टीम भी है जो कम से कम रास्ता निकालते हैं, और कम से कम 5 साल में हमने सब, अगर अधिकारियों ने हमें पढ़ लिख लिया है तो हमने भी उन्हें पढ़ लिख लिया है। हम भी जानते हैं कि कौन सा हथौड़ा कहाँ काम करेगा, कौन सा नट बोल्ट कहाँ लगेगा। इसलिए हालांकि हम चुनाव में जा रहे हैं, दोबारा लौटेंगे और सही जगह पर हथौड़ा और सही जगह पर नट बोल्ट लगाने का काम करेंगे। इस उम्मीद और भरोसे के साथ एक बार फिर दुनिया के सब हिस्सों से जो लोग आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं, और धन्यवाद इसलिए देता हूं कि आपके बिना शायद ये काम और ये कार्यक्रम पूरा नहीं हो पाता। आपके स्वागत के साथ साथ आपका धन्यवाद, और नए वर्ष पे बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार तो ऐसा नया साल गुजरा वो हम ही जानते हैं, इसलिए कोई बात कहने की बात नहीं है। लोग बधाई भी देना चाहते तो मैंने उन्हें रोका कि बधाई मत दो अभी। इसलिए नए वर्ष पे आपको बहुत बधाई, ये शुभ वर्ष हो। केवल ये मान के न चलें कि ये बदलाव का भी होगा, लेकिन ये माने हम लोग कि उत्तर प्रदेश बहुत सही दिशा में जा रहा है, उसी दिशा में और रफ्तार से हम लोग जाएंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एसपी में अंदरूनी कलह और चुनाव की तारीखों के ऐलान के बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखनऊ में प्रवासी दिवस समारोह में कहते हुए कि समाजवादी पार्टी ने अच्छे दिनों को जमीन पर उतारा, जनता मन बना चुकी है, यूपी में किसे वोट देना है।